हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताएंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेक्शन का एक्सरसाइज 52 अर्थात एक्सरसाइज 52। और यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस दिया गया है, जैसे वाज रामू पुअर, इज रामू पुअर, रामू वाज नॉट पुअर। इस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस है और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, बने रहेगा वीडियो का अंत तक। अर्थात यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है। जैसे वाज रामू पुअर में तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा था, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा क्या रामू गरीब था। उसके बाद इज रामू पुअर, तो यहाँ पर इज है तो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या। उसके बाद रामू है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, रामू। तो यहाँ पर लिखेंगे इज रामू पुअर, अर्थात क्या रामू गरीब है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या रामू गरीब है। इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्नवाचक साइन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद रामू वाज नॉट पुअर, तो यहाँ पर रामू है फर्स्ट में सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रामू। तो यहाँ पर लिखेंगे रामू वाज नॉट पुअर, तो यहाँ पर लिखेंगे रामू गरीब, रामू गरीब। यहाँ पर नहीं नोट है तो नहीं का प्रयोग करेंगे, नहीं। और यहाँ पर वाज का प्रयोग है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रामू गरीब नहीं था का प्रयोग करेंगे, यानी कि रामू गरीब नहीं था। जब यहाँ पर वाज या फिर वेर, तो इसमें था थे थी का प्रयोग होगा लास्ट में। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग अगर रहे तो उसमें हाय का प्रयोग होगा। तो चलिए उसके बाद 4 नंबर सेंटेंस है, रामू इज नॉट पुअर, तो यहाँ पर लिखेंगे रामू इज नॉट पुअर, अर्थात रामू गरीब नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे रामू। उसके बाद रामू गरीब, तो यहाँ पर लिखेंगे रामू गरीब नहीं है। इस तरह से लिख लेंगे, नहीं है हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर चलिए उसके बाद यहाँ पर है दे वेर फार्मर्स, तो यहाँ पर दे का जो हिंदी होता है क्या लिखेंगे, वे लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वे लोग। उसके बाद यहाँ पर फार्मर्स, तो यहाँ पर वे लोग किसान, तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मर्स का क्या होगा, किसान। और यहाँ पर वेर है तो क्या लिखेंगे, थे, तो यहाँ पर लिखेंगे वे लोग किसान थे। चलिए उसके बाद दे आर फार्मर्स, तो यहाँ पर आर है तो हाई का प्रयोग करेंगे, तो दे का इंग्लिश क्या होगा, वे लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वे लोग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वे लोग। उसके बाद फार्मर्स किसान, तो यहाँ पर लिखेंगे वे लोग किसान। उसके बाद आर का इंग्लिश क्या होगा, हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वे लोग किसान हैं। इस तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है दे वेर ऑनेस्ट, तो यहाँ पर दे का वे लोग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वे लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे वे लोग। और ऑनेस्ट का ईमानदार, तो यहाँ पर लिखेंगे वे लोग ईमानदार, वे लोग ईमानदार। उसके बाद यहाँ पर वेर है तो यहाँ पर थे का प्रयोग करेंगे, वे लोग ईमानदार थे। इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद दे आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पर दे का इंग्लिश क्या होगा, दे का मतलब होता है वे लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वे लोग, अर्थात वे दे का हिंदी होगा वे लोग, और ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, तो यहाँ पर लिखेंगे वे लोग ईमानदार। उसके बाद आर है तो यहाँ पर हैं का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, है, वे लोग ईमानदार हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर है ही वाज ए लीडर, तो यहाँ पर ही का इंग्लिश क्या होगा, वह, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह। उसके बाद ए लीडर यानी कि एक नेता, तो यहाँ पर लिखेंगे वह एक। और लीडर का इंग्लिश क्या होगा, नेता, लीडर का हिंदी क्या होगा, नेता। ही वाज ए लीडर, वह एक नेता। और यहाँ पर वाज है तो था का प्रयोग करना है, तो वह एक नेता था। इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद है ही इज ए लीडर, तो इज है तो हाई का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर वह का ही का इंग्लिश क्या होगा, वह, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह एक नेता है। इस तरह से लिखेंगे वह एक नेता है। इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद सी वाज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर सी का मीनिंग क्या होगा, वह होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह। और ब्यूटीफुल का इंग्लिश क्या होगा, सुंदर, तो यहाँ पर लिखेंगे वह सुंदर। उसके बाद यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थी, वह सुंदर थी। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद है सी इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर सी का यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह, तो यहाँ पर वह। और ब्यूटीफुल का इंग्लिश क्या होगा, सुंदर, तो यहाँ पर लिखेंगे सुंदर, वह सुंदर। और एज मीन्स क्या होगा, है, वह सुंदर है। इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद है यू आर डॉक्टर्स, तो यू का इंग्लिश क्या होगा, आप लोग या फिर तुम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग। और यहाँ पर डॉक्टर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डॉक्टर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डॉक्टर, आप लोग डॉक्टर। और यहाँ पर क्या है, आर है तो है का प्रयोग करेंगे,
आप लोग डॉक्टर हैं, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद सेंटेंस है यहाँ पर यू वेर डॉक्टर्स, तो यहाँ पर यू का इंग्लिश क्या लिखेंगे, आप लोग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लोग। यहाँ पर यू का इंग्लिश आप लोग या फिर तुम लोग लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डॉक्टर, आप लोग डॉक्टर। और यहाँ पर वेर है, तो आप लोग डॉक्टर थे लिखेंगे यहाँ पे। चलिए उसके बाद यू वेर रिच, तो यहाँ पर यू का इंग्लिश क्या होगा, आप लोग या फिर तुम लोग, या फिर आप या फिर तुम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यू का इंग्लिश क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे या फिर तुम लिख सकते हो। आप अमीर थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप अमीर थे, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद यू वेर रिच, तो यहाँ पर यू का इंग्लिश क्या लिखेंगे, आप ही लिखेंगे। यहाँ पर आप या फिर तुम कुछ भी लिख सकते हैं, आप या फिर तुम, या फिर तुम लोग या फिर आप लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे आप अमीर हैं या फिर आप लोग अमीर हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप अमीर, और यहाँ पर आर है तो क्या लिखेंगे, हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हैं, आप अमीर हैं। चलिए इस तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है वी वेर फार्मर्स, तो यहाँ पर वी का इंग्लिश क्या लिखेंगे, वी का हिंदी जो होता है क्या होता है, हम लोग होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग। और फार्मर्स का इंग्लिश क्या होगा, किसान, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लोग किसान। उसके बाद वेयर का इंग्लिश क्या, यहाँ पर वेयर का हिंदी क्या लिखना है, थे, हम लोग किसान थे। चलिए इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वी आर फार्मर्स, तो यहाँ पर वी का इंग्लिश यहाँ पर हिंदी क्या लिखना है, हम लोग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग। और फार्मर्स का इंग्लिश क्या लिखेंगे, यहाँ पर किसान, तो हम लोग किसान। और यहाँ पर आर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैं, हम लोग किसान हैं, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आई वाज पुअर, तो आई का इंग्लिश क्या लिखना है, यहाँ पर मैं लिखेंगे, आई का हिंदी होगा मैं। उसके बाद पुअर मीन्स क्या हो जाएगा, गरीब, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मैं गरीब। और वाज है तो यहाँ पर था का प्रयोग करेंगे, तो मैं गरीब था। चलिए उसके बाद यहाँ पर लास्ट सेंटेंस है आई एम पुअर, तो आई का इंग्लिश क्या लिखेंगे, मैं लिखेंगे, मैं। और पुअर का इंग्लिश क्या होगा, गरीब होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मैं गरीब। और यहाँ पर मैं गरीब हूँ, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर एम है तो यहाँ पर हूँ का प्रयोग होगा, तो मैं गरीब हूँ। चलिए इस तरह से ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 52 यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करेगा लाइक, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।